बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डाटा नेटवर्क्स का नेक्स्ट लेक्चर दे रही हूँ। हम लास्ट टाइम भी डाटा एरर के जो मेथड थे उनको कर रहे थे कि कैसे डिटेक्ट होता है। अब मैंने आपको कहा था नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो है डाटा करेक्शन के लिए, वो है हैमिंग कोड। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पे मेरी फ़ोटो सही नहीं आई तो ज़रा आप समझ लें, सिर्फ नाम से ही। ये है हैमिंग कोड। हैमिंग कोड डाटा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड। ये हमारे पास 7 बिट कोड होता है, जिसमें हमारे पास जो 4 बिट्स होती हैं वो डेटा वर्ड की होती हैं और जो 3 बिट्स होंगी वो पैरिटी बिट्स होंगी। ठीक है, तो अभी कैसे कंस्ट्रक्ट होगा इसको ज़रा आगे डिटेल में बताऊंगी कि लेकिन ये पैरिटी बिट्स कैसे जो है क्या हो सकती हैं, ये या तो ऑड भी हो सकती हैं या फिर इवन भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने एल्गोरिदम कौन सा यूज़ किया हुआ है, कि वो एल्गो कौन सा इवन यूज़ कर रहा है या फिर ऑड यूज़ कर रहा है। अब इसका जो पैटर्न होगा 7 बिट कोड का, एक्चुअली जो हैमिंग कोड में वो ये है, ये मेंशन किया हुआ है किस तरह बिट्स मेंशन होगी कि अगर आप राइट से देखेंगे तो पहली जो बिट होगी वो पैरिटी बिट होगी, दूसरी भी हमारे पास पैरिटी बिट होगी, फिर एक डेटा वर्ड की बिट होगी, फिर एक पैरिटी बिट होगी और फिर बाकी जो उसकी 3 बिट्स हैं डेटा वर्ड की वो आ जाएंगी। ठीक है ना, राइट टू लेफ़्ट आप देखें इसको, ये तरतीब है इसकी, ये इसका पैटर्न आएगा इस कोड का। नेक्स्ट एक है, अब ये डेटा वर्ड तो हमारे पास गिवन होगा, लेकिन सिलेक्शन हमने कैसे करनी है पैरिटी बिट्स की वो हम देखते हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ ग्रुप्स मेंशन किए हुए हैं। हैमिंग जो एक पर्सन था जिसने ये मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था, उसने ये कुछ ग्रुप्स भी डिफ़ाइन किए थे कि अगर आप पैरिटी बिट्स निकालोगे तो आप इन ग्रुप पैटर्न्स को यूज़ करते हुए पैरिटी बिट्स निकाल सकते हो। तो हमारे पास 3 पैरिटी बिट्स हैं। एक है P1, पोजीशन के लिहाज से उसको नाम दिया हुआ है P1, P2 एंड P4। तो इनकी ये ग्रुप यूज़ करते हुए हम जो है वो पैरिटी बिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसको, हम एग्जांपल से ही मैं समझा सकती हूँ क्योंकि ऐसे ही समझ नहीं आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे आपके ऊपर पहले ही वहाँ पे ग्रुप्स भी मेंशन कर दिए हैं ताकि वो आपको याद रहे। लेट्स सपोज वी हैव अ डाटा वर्ड 1011, कि अगर हमारे पास एक वर्ड है डाटा वर्ड, उसमें है 1011, और हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि हमने इवन पैरिटी जो है वो एल्गोरिथम यूज़ किया हुआ है, तो हमने इवन पैरिटी हैमिंग कोड कंस्ट्रक्ट करना है इस डाटा वर्ड से। तो अब कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, पहले तो हमने वो पैटर्न मेंशन कर दिया कि किस तरह से हमारे पास पैरिटी बिट्स और डाटा वर्ड्स की बिट्स आती हैं। फिर हमने इस पैटर्न के अंदर हमारे पास डाटा वर्ड तो ऑलरेडी मौजूद था तो हमने वो उसकी बिट्स डाल दी हैं, लेकिन हम चूँकि पैरिटी बिट्स मालूम करेंगे तो पहले हम पैरिटी बिट्स मालूम करने के लिए जाएंगे। पहले हमने P1 मालूम किया। P1 का आपको पता है ग्रुप क्या था, 1357। तो P1 चूँकि मालूम नहीं है, उसकी जगह आपने P1 पुट कर दिया और 111 देखें ना, 3 की पोजीशन जो है आपके पास D3 पोजीशन पे 1 था इसलिए आपने 1 पुट कर दिया। 5 की पोजीशन पे भी 1 है, वो आपने 5 पॉइंट पुट कर दिया। 7 की पोजीशन पे भी 1 है तो आपने 7 पुट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ 1 जो है वो ओड है, लेकिन हमें इवन चाहिए क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ है कि हमने जो पैरिटी कोड बनाना है हैमिंग का वो इवन बनाना है। तो भी हम क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ़ 1 को इवन करने के लिए हमने P1 की जो पैरिटी बिट है वो 1 कर दी है। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया पुट 1 फॉर इवन नंबर ऑफ़ 1s। ठीक है, तो ये हमारे पास P1 मालूम हो गया। ठीक है, तो हमने अब इस P1 को पुट भी कर दिया साथ में उस पैटर्न के अंदर। नेक्स्ट हम मालूम करेंगे P2। अब P2 में आपने क्या कर दिया, वही उसका जो ग्रुप है वो आपने लिख दी बिट्स की। P2 वाली जगह पे P2 ही रह जाएगा, लेकिन जो वैल्यू 3, 6, 7 थी उस पर जो वैल्यूज़ आ रही थी, 3 पे 1 था, 6 पे जो था वो 0 है, वो हमने 0 लिख दिया, और 7 की जगह पर 1 है वो हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास देखें, अब हमने P2 0 क्यों कर दिया, वो इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे पास जो इस ग्रुप में पैटर्न में जितने भी नंबर ऑफ़ 1s आ रहे हैं वो ऑलरेडी इवन आ रहे हैं। अगर हम P2 को 1 करते हैं तो ये ऑड हो जाएगा, तो हमारा एल्गोरिथम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 0 पुट कर दिया, इससे वैल्यू हमारी पैरिटी बिट की आ गई 0। ठीक है, तो हम अब उसको 0 को पुट कर देंगे, ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरह हमने P4 भी मालूम कर लिया, उसी तरह वेट किया, P4 भी हमारे पास 0 आ रहा है उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए। तो हमने ये सारे उस पैटर्न में
डाल दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस तरह से हमने सारी की सारी बिट्स जो थी पैरिटी बिट्स वो मालूम कर ली हैं, ठीक है। अगर यही बात होती कि अगर हमने ओड नंबर ऑफ पैरिटी यूज़ करते तो उसके लिए फिर हम नंबर ऑफ वंस का जो सीक्वेंस है वो हमने रखना था ओड, ठीक है ना। तो ये सारा सेंटर साइड पे काम हो रहा है, सेंटर साइड से सारा हमने ये डाटा जो है बनाया। और अब देखें हमारे पास एक्चुअली क्या था, ये हमारे पास 1011 ये 4 बिट्स जो थी वो डाटा वर्ड की थी, साथ में हमने वो पैरिटी बिट्स ऐड कर दी, तो ये हमारे पास 7 बिट कोड बन गया है 1010101, ठीक है ना। अब ये हमारा ऐसा कोड है जो कि अब रेडी हो गया है कि हम इसको रिसीवर की साइड पर सेंड कर दें, ठीक है ना। अब रिसीवर को भी ऑलरेडी मालूम है कि वो हैमिंग कोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर जो है। और सेंटर ने हैमिंग कोड में कौन सी पैरिटी बिट्स लिए हैं, ऑड लिए हैं, इवन लिए हैं, उसको पता होगा, उसी लिहाज से उसको चेक करेगा, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि रिसीवर साइड पे ये डाटा कैसे चेक होगा। लेकिन मैं एक बार दोबारा से आपको ये सारा लेक्चर रिवाइज़ करा देती हूँ। मैंने कहा था कि जो हैमिंग कोड होता है वो 7 बिट कोड होता है, ठीक है। 7 बिट कोड होता है उस जिसमें 4 बिट्स जो होती हैं वो डाटा वर्ड की होती हैं, 3 बिट्स जो होती हैं वो पैरिटी बिट्स होती हैं। अब ये पैरिटी बिट्स जो होती हैं वो हमने देखनी होती हैं, वो इवन भी हो सकती हैं, ऑड भी हो सकती हैं, डिपेंड ऑन द एल्गोरिदम जो आपने हैमिंग कोड के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप इवन नंबर ऑफ पैरिटी यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब जो आपने सिलेक्शन की है ग्रुप में, पैरिटी बिट्स की सिलेक्शन कर रहे हैं जो, उस ग्रुप में आपके नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन आने चाहिए। अगर आपने ऑड सिलेक्ट किया यानी ऑड एल्गोरिदम है तो फिर आप क्या करेंगे, आपके जो नंबर ऑफ वंस हैं वो ऑड में होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, ये 1011 मैंने एक डाटा वर्ड लिया, मैंने कहा इसको हमने इवन पैरिटी हैमिंग कोड जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। अभी मैंने आपके सामने उनके ग्रुप्स भी मेंशन किए पैरिटी बिट्स के, उस ग्रुप्स को रखते हुए हमने पैरिटी बिट्स सेलेक्ट की और फिर हमने उस डाटा पैटर्न में डाल दी जो कि हमारा एक कोड वर्ड बन गया, और फिर हमने रिसीवर की साइड पे उसको भेज दिया है, ठीक है ना। अब आगे रिसीवर का काम है कि वो चेक करेगा क्या आया कि मेरे पास डाटा जो मिला है मुझे वो ठीक मिला है या नहीं। वो मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।